अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सब? अभी कुछ लोग आ जाएं, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। एहसन नवाज, चंद चढ़ा, पता नहीं नाम की मुझे समझ नहीं आई, बट वेलकम। जाफी साहब वेलकम, अली साहब वेलकम, काशिफ साहब, काशिफ शेख साहब वेलकम। कैसे हैं आप सब? अभी कुछ लोग आ जाएं तो हम कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। कुछ बातें। वेलकम। अच्छा, मुझे लगता है कि लोग आ जाएंगे, मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 9 बज गए हैं और टाइम एक तो बहुत लेट रखा है मैंने। जी वालेकुम सलाम जी, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अब मैं ये दोबारा भी नहीं आपका जो आपकी कास्ट है ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से जो है ना कुछ और निकल जाए, तो वो फिर चलें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा कि मैं हैरान हो गई। मुझे पहले बता देते, मैं इनको कुत्ता बोल देती। आप लोगों ने मुझे अगर इतना सपोर्ट करना था और इतना प्यार देना था तो मैं इनको पहली जो है अच्छे से इनकी तबीयत ठीक कर देती। मुझे नहीं पता था लैया वाले लोग इतने तंग हैं। ये तो मेरा अपना पर्सनल मैटर था जिसकी वजह से मैंने इनको बोल दिया। और वो मेरी एक जो वीडियो थी वो मेरी 6000 व्यूज़ उस पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ पोस्ट्स आई थी जिनकी मैं बात करूंगी यहाँ पे। ये हमारी लैया की कंटेंट क्रिएटर हैं नबीला कौसर। तो इन्होंने लिखा है अपनी आईडी में पोस्ट, अब्दुल्ला साहब वेलकम। बस मुझे कोई दुआ मत दीजिएगा क्योंकि आपकी दुआ बद्दुआ लगती है, दुआ नहीं लगती। इन्होंने 2 बंदों को दुआ दी थी, दोनों ही अगले दिन जो है ना बस उनकी बहुत बुरा हाल हुआ उन बेचारों का। एहसानुल्लाह सीयर साहब, आपसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन वेलकम। आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं। जी, आप नडर आवाज़ और बेसहारा आवाज़ में सुनने के लिए कब से माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अक्सा चीमा अब वही हैं तो थैंक यू, जो भी हैं बल्कि यूसुफ मेरानी साहब है, सकलैन यूसुफ गिल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मैं बता रही थी नबीला कौसर साहिबा का। इन्होंने लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़, कल्बे सुगरा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मोहसन अदील के खिलाफ मुझसे व्लॉग क्यों बनवाया? क्या है इसकी अपनी दुश्मनी? कंजालों के साथ मिलकर मेरी रिकॉर्डिंग करने का मकसद? मुझे बार बार ये बोलना मोहसन अदील के खिलाफ दरखास्त दो। इन सब की सच्चाई बहुत जल्द।
अच्छा, सच्चाई इनकी क्या है? सच्चाई ये है कि ये नबीला कौसर कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, हैप्पी लैया लीड कर रही हैं ये बहुत अच्छे से। तो जब ये आती हैं मेरे पास तो ये मुझे कहती हैं कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने मुझे बातें की कि बात करनी है, ये वो सारी इन्होंने स्टोरी सुनाई। मैंने कहा ठीक है, आप अगर व्लॉग बनाना चाहती हैं, हमारे साथ पॉडकास्ट में आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं, बैठ जाएं, बात करते हैं। तो जब ये बात करने लगती हैं फिर ये वहां पे उनका नाम नहीं देती। हमारे बार बार अगर हमारा आप पॉडकास्ट दोबारा देखें जिसमें ये आई हुई हैं तो ये वहां पे हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये नाम लें, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये कहते हैं कि मैं नाम लूंगी, और ऑन द रिकॉर्ड ये उनका नाम नहीं लेती। फिर ये इनकी आती है पोस्ट, कल्ब सूरा ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मोहसिन अदील के खिलाफ मुझसे व्लॉग क्यों बनवाया? आपने तो वहां पे किसी का नाम नहीं लिया था। इसका मतलब है उस टाइम पे जब आप हमारे पास आई थी तो उस टाइम पे जब आपने हनी ट्रैप वाली बात की थी तो वो मोहसिन अदील खिलाफ इनके खिलाफ थी, है ना? क्योंकि आपने तो हनी ट्रैप की ही बात की थी ना वहां पे, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बगैर बताए आपके नाम की एप्लीकेशन दे देते हैं थाने में जाके, और वहां से फिर आपको कॉल आ जाती है। और कंजियालों को भी आपने कुछ ऐसी इनका भी कुछ बताया था, लेकिन आपने बड़ा अफसोस हुआ था, आपने तो ये बोला था कि ये आपके भाई हैं, लेकिन वो भाई तो नहीं थे क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग एक आई थी। तो खैर, आपकी ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि मैंने पॉडकास्ट तो नहीं बनवाया था, मेरे पास वो भी एविडेंस है। अगर आप चाहेंगी तो वो भी मैं, या कोई भी चाहेगा तो मैं वो दे दूंगी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ही कहती हैं क्या है इसकी अपनी दुश्मनी? मेरी दुश्मनी वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ क्या दुश्मनी है असल। अच्छा, उसके बाद कंजियालों के साथ मिलकर मेरी रिकॉर्डिंग करने का मकसद? कौन सी रिकॉर्डिंग? मुझे नहीं समझ आई। और कंजियालों के साथ मिल के क्यों? मैं तो कह रही हूँ कि इन पे इस्लामिक लॉ लगना चाहिए और दोनों पे लगना चाहिए, मैंने एक का तो नहीं बोला था। तो मैं कंजियालों के साथ क्यों मिलूंगी? क्योंकि वो भी मेरी नज़र में वो भी थर्ड क्लास ही हैं, जाहिर सी बात है। तो कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने मेरी नज़र में, वो भी उन्होंने अपने लिए किया जो भी किया, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद कहती हैं मुझे बार बार ये बोलना मोहसिन अदील के खिलाफ दरखास्त दो, इन सब की सच्चाई बहुत जल्द। मैंने नहीं बोला, कोई एविडेंस है तो वो आप ले आए। इसके ऊपर पीका एक्ट लगता है, जो आपके ही वो बोंगा साहब जो है ना आपके, उन्होंने ये बोला है कि पीका एक्ट लग गया है, नौजवान के वालिदैन अपने बच्चों को संभालें, लगाम लगाएं। तो ये उन्होंने ही बोला था, मैंने नहीं बोला पीका एक्ट चेक। मैं किसी से नहीं डरती, ठीक है ना? तो ना मुझे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब बंदा कुछ गलत करता है ना तो ही डरता है, तो मैं नहीं डरती। तो आपके पास इसका एविडेंस है? आपने तो ये बोल दिया कल्बे सुगरा ने कहा, और फिर इसकी सच्चाई कब आएगी? कितना टाइम लगेगा? और क्योंकि इसको तो हुए हुए भी मेरे का काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 हफ्ता निकल गया। अच्छा, फिर ये कहती हैं कल्बे सुगरा चीमा कौन? हाँ ठीक है, ये बताएं आप सबको। अच्छी बात है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा है कि मुझे लोग जाने। अच्छा है कि मेरी जो काम को पहचाने और मेरी इज्जत करें। तो उसमें लिखती हैं कि कल्बे सुगरा चीमा कौन? इसके वालिद ने किस लड़की को किया हरासा? बिनते हवा की आड़ में क्या कुछ हो रहा है, मैं उठाऊंगी पर्दा। ध्यान करना अपना पर्दा, जरा वो उठा रहता है, जरा उसको जरा ढांप लेना पहले। तो दूसरा ये है कि किस लड़की को किया हरासा? वो जो लड़की थी ना, कंदील काजमी लड़की थी ना, तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था मेरे फादर पे, ठीक है? तो मैंने उनको बोला था कि एविडेंस दें इस चीज़ का, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं था।
फिर आप चीख चीख के डीसी साहिबा के पास भी गई थी, एसी साहिबा के पास भी गई थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था ना। तो फिर किसी ने कोई बात भी नहीं सुनी, ना कोई बात होती आगे, क्योंकि एविडेंस नहीं है ना आपके पास। आप कह रही हैं मुझे छेड़ा है या मुझे तंग किया है या मुझे हरासा किया है, लेकिन मेरे पास उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं एक लड़की ज़ात की इज्जत की वजह से मैं अगर बख्श देती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं आपको, शायद मेरे पास कुछ है ही नहीं या मैं शायद डर गई हूँ या कोई ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे पास उनका पूरा डेटा है, किस किस को कब कब कहाँ कहाँ जा जा के मिलती रही हैं, मेरे पास सब है। वो चाहिए हो तो वो बता देना।